अपने जीवन में जो है हर दिन ज्यादातर जो है कॉन्टैक्ट फोर्स को देखते हैं। जैसे कि अगर आप एक बैट से जो है किसी बॉल को हिट करते हैं तो फिर वहां पर वो जो बैट है वो बॉल पर एक फोर्स अप्लाई करता है। कब फोर्स अप्लाई करता है? जब दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं तब। इसी तरह से अगर हम एक बॉल को जो है किसी खिड़की पे फेंक देते हैं, कांच की एक खिड़की है मान लें, अगर हम उस पर फेंक देते हैं तो वो जो कांच है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि जब बॉल उस कांच को हिट करता है तो फिर वहां पर बॉल जो है उस कांच पर एक फोर्स अप्लाई करता है। कब फोर्स अप्लाई करता है? जब कांच और बॉल एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो सारे फोर्स हैं ये कांटेक्ट फोर्स हैं। लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने पढ़ा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दो बॉडी के बीच में, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है। अगर इस यूनिवर्स में जो है कहीं पर भी आप दो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर वे दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी बिना ही एक दूसरे को टच किए। जैसे कि अगर एक पेड़ से फल गिरता है तो वो जो फल होता है वो धरती पे जाके गिरता है, तो हम कहते हैं कि धरती ने जो है उस फल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्या धरती ने फल को टच किया? नहीं टच किया। तो वहां पर वो जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर एक सवाल आता है, वो ये है कि बिना टच किए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है? इसके पीछे का जो रीजन है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी बॉडी के आसपास के जितने रीजन में कोई हम दूसरा बॉडी लाते हैं तो वो जो दूसरा वाला बॉडी है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। हम उसी रीजन को कहते हैं कि वह है ग्रेविटेशनल फील्ड। मान ले कि यहां पर एक बड़ा सा मास है, यह है कैपिटल एम मान ले। अब इसके आसपास का यहां पर ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन है, अगर हम इस रीजन में कोई दूसरा मास लाते हैं, चलिए हम एक और बॉडी लाते हैं, यहां पर ये जो बॉडी है इसका जो मास है ये है एम नॉट, जिसे कि हम टेस्ट मास कहते हैं। तो अब यहां पर ये जो एम नॉट मास है छोटा सा, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। यहां पर ये जो बॉडी है ये इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां पर ये एम नॉट बॉडी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। चलिए हमने ये मान लिया कि ये जो फोर्स है ये है एफ। अब हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता सकते हैं। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू ये जो मास है एम इनटू एम नॉट, ये वाला एम नॉट डिवाइडेड बाय इनके बीच का यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां पर ये है स्मॉल आर, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो, सो यहां पर ये होगा आर का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इस बॉडी के आसपास का यहां पर ये जो रीजन है उसी रीजन को हम कहते हैं कि यह है ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके कारण बना? वो इस मास के कारण बना। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का कांसेप्ट। थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। इसका जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो घटता जाता है। तो चीजों को बेहतर समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर ले रहा हूं कि यह है अर्थ। अब इस अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा उसका जो रेंज होगा वो इनफाइनाइट होगा। और बेहतर समझने के लिए मैं यहां पर फील्ड लाइन बना दे रहा हूं। तो अब यहां पर ये जो फील्ड लाइन आपको दिख रहा है, अगर आप इसमें देखें तो अर्थ के सरफेस के अगर आप करीब देखें तो इस रीजन में यहां पर जो फील्ड लाइन है वो ज्यादा करीब है, और इस रीजन में देखें तो जो फील्ड लाइन है वो ज्यादा दूर दूर है। तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज्यादा है, जबकि यहां पर दूर दूर है तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा करीब होंगी, जहां पर ज्यादा पास पास होंगी, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज्यादा होगा, और जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर कम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगर इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां पर एक छोटा सा मास रखते हैं जिसे कि हम टेस्ट मास कहते हैं। सो ये हो गया टेस्ट मास एम नॉट। टेस्ट मास कहने का मतलब यह है कि इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा उसे हम जीरो मान लेंगे, बहुत 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 कम बनेगा, उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो यहां पर हमने रखा एक टेस्ट मास। अब ये जो टेस्ट मास है ये जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब यह है कि ये जो अर्थ है ये इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उसे हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है यहां पर ये फोर्स है एफ। चलिए ये जो फोर्स है ये है एफ, और हमने ये मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, यहां पर इसका जो सेंटर होगा अर्थ का, और इस सेंटर से जो है यहां पर इसका जो डिस्टेंस होगा यहां तक इस एम नॉट का, वो हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस है यहां पर स्मॉल आर। चलिए यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये हमने कंसीडर किया है कि ये है स्मॉल आर। सो ये हो गया स्मॉल आर। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस एम नॉट पर, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी
इंटू इस अर्थ का जो मास होगा वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो मास है ये है कैपिटल एम, सो इस अर्थ का जो मास है ये है कैपिटल एम, तो यहां पर ये होगा एम कैपिटल एम इंटू ये जो टेस्ट मास है इसका मास जो कि है एम नॉट डिवाइडेड बाय इस मास का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो यहां पर हो गया आर का स्क्वायर। तो यहां पर ये फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है। तो अब अगर एम नॉट मास पर इतना फोर्स एक्ट करता है तो फिर यूनिट मास पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? अगर यहां पर एम नॉट मास पर जो है फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, तो फिर यूनिट मास पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट, यही होगा। तो यहां पर एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट, ये क्या है? ये है यूनिट मास पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, और हम इसी को कहते हैं कि ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम नॉर्मली चलिए ईजी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये हो गया फोर्स पर यूनिट मास इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यहां से हम आगे लिखेंगे एफ की जगह पर हम इसे पुट करेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा जी एम इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एफ की जगह पर अभी एम नॉट बचा हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे एम नॉट। सो यहां पर ये जो एम नॉट है ये इस एम नॉट को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है Eg, ये बराबर हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय यहां पर आर का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला? हमें यह मिला कि फोर्स पर यूनिट मास कितना होगा, जिसे कि हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब देखिए आप, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है, क्या आपने कभी इस फार्मूले को जो है इससे पहले देखा है? अच्छा चलिए, यहां पर ये जो एम नॉट मास रखा गया है, इस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? फोर्स कुछ इतना अप्लाई हो रहा है। अब अगर हम इस एम नॉट मास को यहां से छोड़ देते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, जिसे कि हम कहते हैं कि यह है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर छोड़ने से इस एम नॉट मास को इतना एक्सीलरेशन मिलता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स बराबर होगा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एम नॉट जो कि ये मास है इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर आप इस फोर्स को और इस फोर्स को कंपेयर करते हैं, या फिर कहें एफ की जगह पर जो है आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप यहां पे ये पाएंगे कि यहां पर मैं लिखता हूं, अगर इस एफ की जगह पर हम एम नॉट एम जी अगर हम लिखते हैं, तो चलिए एम नॉट इंटू जी, ये बराबर होगा जी एम इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये जो एम नॉट है ये इस एम नॉट को कैंसिल कर देगा, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो जी है ये बराबर होगा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है, इसे आप कंपेयर करें इस फार्मूले से। अब दोनों चीजें आपको सेम दिख रही होगी, यहां पर जो टर्म है वही टर्म यहां पर भी है, तो यहां पर दोनों चीजें सेम है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि जो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा ये बराबर होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये जो फार्मूला है ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी पॉइंट में जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा, वही उस पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। दोनों चीजें सेम है। अगर इस पॉइंट का मान लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, अगर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है इस पॉइंट का, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो यहां से हम कहेंगे कि दोनों चीजें सेम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।